स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं। 5 लाख टैबलेट्स बांटे जाने की योजना है, जिसमें 3,07,000 टैबलेट्स बांटे जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल जगाधरी में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने स्कूल में पधार कर विद्यार्थियों को टैबलेट्स बांटे। लगभग 450 से अधिक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी को ये टैबलेट्स बांटे गए। उन्होंने बताया कि अगली कड़ी में 9वीं के विद्यार्थियों को भी ये टैबलेट बांटे जाएंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं। 10वीं का रिजल्ट आने के पश्चात 11वीं के विद्यार्थियों को भी ये टैबलेट्स बांटे जाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय में एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक व अन्य गणमान्य हस्तियां जो है उपस्थित रही। आइए कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। टेबल के सामने आपको चेक के सामने इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक शिक्षा मंत्री महोदय के जन्मदिन पर उनको शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हजारों साल की आयु की उनकी कामना करता हूं और हर साल में लाखों दिन हो। इसी तरीके से जन सेवा में लगे रहें, दिनों दिन उन्नति का तरफ उनका मार्ग प्रशस्त हो। परमात्मा उनको सुखी और स्वस्थ रखे। ऐसी शुभकामनाएं शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी उनकी तरफ से। सर, ये आज का ये कार्यक्रम, मुझे पता है सर आज का आपका बड़ा व्यस्तम दिन था, परंतु आप हमारे लिए हमेशा ही उपलब्ध रहते हो। आपकी हर रोज हर पल एक कोशिश रहती है कि शिक्षा विभाग आगे बढ़े, हमारा और आप बच्चों का हौसला बढ़े और उनके लिए वो स्वयं सक्षम प्रस्तुत होकर हमारे मार्गदर्शन और हौसला अफजाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते।
उनके इस आगमन पर मैं हृदय की गहराइयों से तथा शिक्षा विभाग प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत कर। पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। जैसा मैडम ने कहा, जब भी हमारा मन करता है मंत्री जी को याद करते हैं, कितना भी प्रोग्राम क्यों ना हो मंत्री जी के पास में सारा छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मंत्री जी के लिए। मुझे याद है सर, जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो कहने लगे कि इतने सालों से मैं यमुनानगर में रह रहा हूँ और मैं कभी इसी विद्यालय में नहीं आया। सर, इस विद्यालय में जब आपके चरण पड़े 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, उससे पहले विद्यालय की स्थिति क्या थी और आज आपके सामने ये दिखाई दे रहा है सारा, ये आपके रहमो करम से विद्यालय सर बहुत उन्नति पर है। प्यारे बच्चों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो वोकेशनल स्टडी है उसके लिए जो किट बांटी जा रही है और उसके साथ ही टैब का भी वितरण आज किया जा रहा है। तो मैं आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ टैब की योजना है, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बताया भी है कि हमने सभी बच्चों को जो 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें कोई हमने किसी प्रकार की कोई वो नहीं की कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं। हमने जितने भी हमारे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं, सभी बच्चों को टैब देने का निर्णय लिया। और ये उस समय संख्या जो थी वो 5 लाख थी। 3,07,000 टैब हमने अभी तक दे दिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही हम 11वीं के बच्चों को भी टैब दे देंगे। और अगर ये संख्या 5 लाख से बढ़ती है तो हम उन सब बच्चों को भी टैब देंगे, अगर संख्या बढ़ती है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले साल हम 9th क्लास से, 9वीं क्लास से इसको शुरू करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कई बार एक गलतफहमी रहती है कि ये कोरोना की वजह से है, कोरोना समाप्त टैब भी समाप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस योजना को लगातार चलाने के लिए हमने इस योजना को शुरू किया। केवल ये कोई कोरोना के लिए नहीं हमने शुरू किया, हम लगातार चलाएंगे और हर बार 9th क्लास में हम टैब देंगे ताकि 12वीं तक उसके पास टैब रहे और उसका लाभ वो उठा सके। हमने इस योजना को इसलिए शुरू किया कि जो माँ बाप, जो अभिभावक जो हैं, जिनके पास, जिनकी आर्थिक पोजीशन बहुत अच्छी है, उनके बच्चों के पास तो अपने लैपटॉप या दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावकों के पास इस प्रकार के साधन की कमी है। तो हमने विचार किया कि केवल इसके कारण के अभिभावकों के पास साधनों की कमी है, इस वजह से कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। और सरकार जो है वो भी अभिभावक है, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि उस काम को सरकार करे। तो हमने निर्णय लिया कि हम सारे बच्चों को दें। अभी हमारे बच्चों ने जो काम किया वो बहुत ही लाजवाब काम है। अभी हमने सुपर 100 शुरू किया था और ये आइडिया भी वहीं से आया मेरे मन में, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। जब हमने सुपर 100 शुरू किया तो हमारे 26 बच्चे ऐसे थे जो IIT में सिलेक्ट हुए। दूसरी बार, अब की बार जो रिजल्ट आया उसमें हमारे 29 बच्चे IIT में आए, 26 बच्चे MBBS में आए, 6 बच्चे एम्स में आए, 64 ने नीट क्लियर किया। और ये बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। जब हमने पंचकुला में इसका कार्यक्रम किया तो उस दिन बोलते भी मैंने बात कही थी कि आपका ही हौसला नहीं बढ़ा, आपने हमारा हौसला भी बढ़ा दिया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि ये सुपर 100 की बजाय ये सुपर 500 कर दिया। जहां हमारे 2 जगह हम बच्चों को कोचिंग दे रहे थे, वहीं अब हमने 4 जगह कोचिंग देनी शुरू कर दी बच्चों को। और आपको जान के खुशी भी होगी कि जो संपन्न लोग हैं वो तो अपने बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन जो सामान्य परिवार से लोग हैं उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो 4-5 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च कर दें या बच्चे को कोटा भेज दें या दूसरी जगह कहीं भेज दें। इतने पैसे उनके पास होते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों में काबिलियत नहीं, बच्चों में तो काबिलियत है लेकिन साधन नहीं है। लेकिन अगर साधन की वजह से किसी बच्चे की काबिलियत दबी रहेगी तो उसका नुकसान उस बच्चे को नहीं है, उसका नुकसान देश को भी है।
क्योंकि उसकी योग्यता का लाभ केवल उसको नहीं होता, उसको तो होता ही है, वो दिखता में उसी को है, लेकिन पूरे देश को उसका लाभ होता है। तो इस वजह से कहीं हमारे बच्चे पीछे न रहे, इसलिए हमने निर्णय लिया कि चाहे आपकी एक किट देने की बात है और चाहे आपको टैब देने की बात है, ये निर्णय उसी के हिसाब से हमने लिया और हम परमानेंट इसको चलाने वाले हैं। आज जिस प्रकार से किट देने का निर्णय लिया, तो इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें सरकार की पूरी कोशिश ये है कि जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद, यानी कि +2 करने के बाद जब बाहर आएगा बच्चा, उसने और एजुकेशन लेनी लो, कोई उसमें वो नहीं है कि भाई वो उसके बाद काम ही शुरू करेगा। अगर और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर वो कोई काम करना चाहता है तो फिर वो इतना ट्रेंड भी होगा कि उसके पास काम भी करने को है, वो कुछ भी काम करना चाहता है तो वो अपना काम भी कर सकता है। तो उसी के लिए, ताकि बच्चे को एक स्कूल में रहते ही उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसको उस काम करने की हो, जैसे ब्यूटी वेलनेस का है, परिधान का है, ऑटोमोबाइल का, हेल्थ केयर का है, एग्रीकल्चर का है। तो ये 5 प्रकार की किट हमने दी है और ये सारा करने के बाद जब प्रैक्टिकल करेगा तो मैं समझता हूँ बच्चा बाहर जाके भी काम अपना शुरू कर सकता है। उसको ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसे ही चक्कर लगाता घूमेगा, मुझे रोजगार नहीं है मेरे पास, मुझे कहीं डीसी रेट पे कर दो, मुझे कहीं दूसरे काम में कर दो। वो अपना काम शुरू कर सकता है और मैं समझता हूँ ज़्यादा पैसे वो कमा सकता है और वो अपना रोजगार नहीं शुरू करेगा बल्कि और दूसरे लोगों को रोजगार देने वाला भी बने। शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा स्मृति चिन्ह देकर नाम बोला था और डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा जी को और विपुल गर्ग जी को स्मृति चिन्ह देकर शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित। और अब शिक्षा मंत्री जी को डीओ सर के द्वारा शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर और प्रधानाचार्य जी, जिला शिक्षा अधिकारी जी, डीपीसी मैम, शिक्षा मंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। किट बच्चों को इसलिए दिए गए कि जो हमारे वोकेशनल हमारे चैनल द्वारा शिक्षा मंत्री से बातचीत की गई, तो उनको एक ट्रेनिंग वहीं पे स्कूल के दौरान ही उनको प्रैक्टिकल करने का मौका मिले और जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर आए तो उनके पास इतना हुनर होना चाहिए कि वो अपने आप ही अपना काम शुरू कर सकें। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उन्होंने बार बार अपील भी की है कि ये रोज़गार मांगने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहा है तो आने वाले टाइम में इस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या नहीं आएगी बल्कि नए नए रोजगार। और भी बड़ी खुशी की बात है, अभी जगाधरी के 3 बच्चे जो हैं जो खिलौने के लिए जो खिलौना बनता है वो मैक्सिमम जो है हमारे पास चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि भाई उसमें हमें काम करना चाहिए, हमें इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे ही शहर के 3 बच्चे हैं जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला और उन्हें अच्छे खिलौने जो हैं वो बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो नई नई चीज़ें, नई नई खोज कर रहे हैं इस प्रकार से, तो निश्चित तौर से इससे स्किल जो है वो उनका प्राप्त करेंगे वो और अच्छे काम करेंगे।